बयानों पर हमले, सियासी जलसों और हड़तालों को कामयाब बनाने के लिए मैंने ताकत का मुजाहरा किया पीपल्स पार्टी के कहने पे। लियारी के इलाके में अपनी मर्जी की पुलिस अफसरान लगाए, पूरा मौका दिया, किसी ने कोई नहीं बोला, आप भी दरमियान में ना बोले। के अड्डों की सरपरस्ती की, बदला उसूलों के लिए मुसल्लह ग्रुप बनाए। मुराद सईद ने उज़ैर बलोच का 164 का एतराफ़ी बयान कौमी असम्बली में पढ़कर सुना दिया। कहते हैं उज़ैर बलोच से मुतल्लिक JIT रिपोर्ट के मंदरजात पर तवज्जो की जरूरत है। उज़ैर बलोच के मुताबिक भत्ते की रकम जरदारी फरियाल तालपुर को जाती थी। उज़ैर बलोच ने कहा सब कुछ पीपल्स पार्टी के कहने पर किया। 3 पुलिस अफसरान और मोबाइल को कत्ल के लिए इस्तेमाल किया। काबिल असम्बली पे मुराद सईद की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। शासिया सुब्रो ने वफाकी वजीर पर हेडफोन फेंक दिया। ऑपोजिशन का वॉकआउट कोरम पूरा न होने तक इजलास मुलतवी कर दिया गया। जाली मैंडेट वाली हुकूमत की बनाई गई जाली JIT रिपोर्ट पर शोर किया गया। मौला बख्श चांडियों का रद्द अमल। कहते हैं वफाकी वजीर ने पूरी कौम के सामने झूठ बोलकर इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने झूठ बोलने और इदारों को मुतनाज़ा बनाने पर वफाकी वजीर को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और नेफ्रा से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। कौमी असम्बली में बहस व तकरार। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब बोले कि इलेक्ट्रिक आज का नहीं पुराना मसला है। हुकूमत कराची को बिजली की सप्लाई बेहतर करने की कोशिश कर रही है। असद उमर ने कहा माजी की हुकूमतों से 45 साल लोड शेडिंग की। राजा परवेज अशरफ बताएं कि इलेक्ट्रिक को क्यों नहीं पकड़ा। तब कहा गया कराची को बिजली की फराहमी हमारा मसला नहीं। आज समझ में आया कि सवाल गंदुम जवाब चना का असल मतलब क्या होता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का जवाबी वार। कहा हुकूमती रहनुमा हर सवाल के जवाब में माजी की हुकूमतों को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। 2 साल बाद आपसे पूछा जा रहा है मसले का क्या हल है। वफाकी वजीर बराए तवानाई कह रहे हैं इस मसले का हल अगले 2 साल में तलाश किया जाएगा। कि इलेक्ट्रिक की गैर एलानी लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। अदालत ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। मुल्क भर के तालीमी इदारे 15 सितंबर को खुलने का ऐलान। वफाकी वजीर बराए तालीम शफकत महमूद ने बताया अगस्त और सितंबर के पहले हफ्ते मजीद मुशावरत करेंगे। सेहत के ठीक ना होने हुए तो तालीमी इदारे नहीं खोलेंगे। इंतजामी इदारे असातिज़ा को बुलाकर SOPs पर प्रैक्टिस करें। वज़ीर-ए-आज़म की ईद कुर्बान सादगी से मनाने की अपील। ईद उल अज़हा पर लापरवाही की गई तो कोरोना फैल जाएगा। इमरान खान का इस्लामाबाद में आइसोलेशन और वबाई अमराज के जदीद अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। अस्पताल 250 बेड्स पर मुश्तमिल 40 दिन के रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया। तकरीब में जनरल कमर जावेद बाजवा और चीनी सफीर भी मौजूद थे। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी से मुतालिक गाइडलाइंस। सूबों को हर साल NCOC की ज्यादा सरकारी तातीलात देने, पार्क्स तफरीही मकामात बंद रखने, मवेशी मंडियाँ ईद से 10 रोज कबल कायम करने की सिफारिश। मवेशी मंडियाँ शहरों से बाहर कायम करने की तजवीज़। NCOC ने सूबों को मवेशी मंडियों का मुजवज़ा नक्शा अरसाल कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 61 अफराद जान की बाजी हार गए। तादाद 4,983 हो गई। 24 घंटों में 3,359 नए केसेस रिपोर्ट। तादाद 2,40,848 तक जा पहुंची। 1,45,311 मरीज सेहतियाब भी हो चुके। लाहौर के मजीद 7 इलाकों में आज रात 12 बजे स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। शहरियों की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन को 1 दिन के लिए मौखर किया गया था। कोरोना SOPs के तहत छोटी बड़ी मार्केट्स सुबह 9 से शाम 7 बजे खोलने की इजाजत है।
लाहौर हाईकोर्ट का पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए आला सदन का कमीशन बनाने का फैसला। अटॉर्नी जनरल से कमीशन के नाम तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कमीशन के नाम बेहतर ना हुए तो अदालत तजवीज़ करेगी। अगर किसी सरकारी रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शेख रशीद के रेलवे में भर्तियों के बयान पर हैरत का इजहार। रेलवे खसारा असुत नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। शेख रशीद कहते हैं रेलवे में 1 लाख भर्तियां करेंगे। रेलवे के पास पहले ही 77,000 मुलाजमीन हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्लानिंग डिवीजन से ML1 मंसूबे से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया एहतियात में पेश। सहीना ईसा ने बैरून मुल्क जायदाद से मुतालिक तफसीलात जमा करा दी। जराये के मुताबिक तफसीलात दस्तावेजात की सूरत में जमा कराई गई। वालिद की जानिब से तोहफे में मिलने वाली ज़रई ज़मीन की तफसीलात भी एहतियात में पेश। राजा परवेज अशरफ के पीरागाए पेंटर रेफरेंस में बर्रियत के खिलाफ अपील दायर। नैब ने राजा परवेज अशरफ समेत 7 मुल्जिमान की बर्रियत को चैलेंज कर दिया। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ इस्तगासा के शवाहिद को अहमियत नहीं दी। अदालत मुल्जिमान की बर्रियत कलअदम करार दे नैब की इस्तदा। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत कार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों को निपटा दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, मामला इस्लामी नजरियाती कौंसिल में है, क्या पता CTA खुद ही इस प्लॉट को कैंसिल करे। पंजाब में बरखा रुत का आगाज। अगले 2 रोज में लाहौर समेत सूबे भर में अब्र रहमत बरसेगा। आज बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर जनूबी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब से सूबाई वज़ीर डिजास्टर मैनेजमेंट खालिद महमूद की मुलाकात। उस्मान गुलजार की डिस्ट्रिक्ट कमेटियों को फाल बनाने और बाकायदगी से इजलास करके सूरत हाल का जायजा लेने की हिदायत। कहा, हर जिले का इमरजेंसी प्लान मुरतब किया जाएगा। सैलाब के बारे पेश की इत्तला का निज़ाम फाल रखा जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब आटे की कीमतें मुस्तहकम न होने पर बरहम। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को सख्त अहकामात जारी। काबीना ने 20 किलो आटे की सरकारी कीमत 850 रुपये मुकर्रर की थी। मार्केट्स में 20 किलो आटे का थैला 860 से 1050 रुपये तक फरोख्त होने लगा। आटे की कीमत में इबहाम के बाइस एक मरतबा फिर बहरान पैदा होने का खदशा। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत में मुक़र्रर का इजलास। गंदम पॉलिसी तैयार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह का कहना है, वफाकी हुकूमत पंजाब की तरह गंदम जारी करे ताकि कीमतें कम हो जाएं। सिंध में आटे की कीमतें हर सूरत मुस्तहकम रखी जाएं। रोटी की कीमत किसी सूरत नहीं बढ़नी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज में फरोख्त का हदफ हासिल न हो सका। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन एक बार फिर सेल हदफ हासिल करने में नाकाम। जून में सेल हदफ से 5 अरब 35 करोड़ रुपए कम रही। गुज़िश्ता माह सेल मुकर्रर हदफ के मुकाबले में 49% कमी थी।